नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब। आज की इस स्पेशल मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के सबसे शानदार चैप्टर्स में से एक किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स को बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं। और मेरा यकीन मानिए, ये क्लास खत्म होने तक आपको ये चैप्टर न सिर्फ मक्खन जैसा आसान लगेगा, बल्कि आप अपने चारों तरफ की दुनिया को एक नई ही नज़र से देखने लगोगे। तो बस अपनी कॉपी और पेन उठा लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लाइट की एक कमाल की दुनिया में एंट्री करने वाले हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। कभी सोचा है कि हीरा इतना जबरदस्त क्यों चमकता है? और दूसरी तरफ ये जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, जो हजारों किलोमीटर दूर से ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए आप तक पहुंचता है, वो कैसे काम करता है? एक तरफ कुदरत का करिश्मा और दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपको शायद यकीन न हो, पर इन दोनों का जवाब फिजिक्स के एक ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है लाइट। तो चलिए आज प्रकाश के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये रहा हमारा आज का पूरा गेम प्लान। हम इस चैप्टर को इन 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले हम दर्पण की दुनिया में चलेंगे, फिर अपवर्तन का रहस्य समझेंगे, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, फिर लेंस की कारीगरी देखेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं उन पर फोकस करेंगे। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 1, दर्पण की दुनिया। यहाँ हम लाइट की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यानी परावर्तन, या जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसे समझेंगे। अरे भाई, हम सब रोज सुबह आईने में अपनी शक्ल देखते हैं ना, पर कभी सोचा है कि उस शीशे के पीछे की फिजिक्स क्या है? चलो आज उसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? देखो, बहुत ही आसान भाषा में, जब लाइट की कोई किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट आती है, तो बस इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। एकदम वैसे जैसे आप एक रबर की गेंद को दीवार पर मारो और वो टकराकर वापस आपके पास आ जाती है। बस लाइट भी किसी चमकदार सतह से ऐसे ही बाउंस बैक होती है। अब जरा इस डायग्राम को एकदम ध्यान से देखो। ये परावर्तन का पूरा सार है। जो लाइट की किरण मिरर पर आ रही है उसे हम कहते हैं आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। जो टकराकर वापस जा रही है वो है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में सतह से 90 डिग्री पर जो हमने ये डॉटेड लाइन बनाई है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। अब आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल I हमेशा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के एंगल R के बराबर होता है। I = R। ये गोल्डन रूल है, इसे कभी मत भूलना। तो अगर आपके एग्जाम में परावर्तन के नियम लिखने को आए, तो आपको ये 2 बातें लिखनी है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा, जैसा हमने अभी अभी सीखा, एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रखो जो बहुत काम का है। परावर्तन में लाइट की स्पीड, उसका कलर या उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ उसका रास्ता बदलता है, और कुछ नहीं। अब आते हैं गोलीय दर्पणों पर। ये 2 तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर अंदर की तरफ मुड़ा होता है, जैसे एक चम्मच का अंदर वाला हिस्सा। ये ज्यादातर असली और उल्टी इमेज बनाता है। गाड़ियों के हेडलाइट्स में या सोलर कुकर में यही इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, जो बाहर की तरफ निकला होता है, चम्मच के पीछे वाले हिस्से की तरह। ये हमेशा एक वर्चुअल, सीधी और छोटी इमेज बनाता है। अरे, आपकी बाइक या कार का जो साइड मिरर होता है ना, वो उत्तल दर्पण ही तो है, ताकि आपको पीछे का बड़ा एरिया छोटी सी जगह में दिख जाए। चलो अब देखते हैं कि अवतल दर्पण से इमेज बनती कैसे है। इसकी अलग अलग पोजीशंस को समझना होगा। और हाँ, ये बोर्ड एग्जाम का एक हॉट टॉपिक है। यहाँ से एक सवाल पक्का मान के चलो। तो पहली सिचुएशन से शुरू करते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर यानी बहुत दूर रखा हो। इन दोनों डायग्राम्स को देखो। पहले वाले में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे आने वाली सारी लाइट रेस पैरेलल होती हैं। और रूल क्या कहता है? जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस F से होकर जाएगी। तो देखो, सारी रेज F पर मिल रही हैं और वहीं पर एक पॉइंट साइज रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब दूसरे डायग्राम में देखो, हमने ऑब्जेक्ट को C के थोड़ा पीछे रखा है। एक रे पैरेलल गई और फोकस से निकल गई, दूसरी रे C से गई और बिना मुड़े सीधी वापस आ गई। ये दोनों कहाँ मिली? C और F के बीच में। तो यहीं पर एक छोटी रियल और उल्टी इमेज बन गई।
ये टेबल आपके लिए एक खजाने की तरह है। ये उन सभी 6 स्थितियों की समरी है, लेकिन देखो इसे रटना बिल्कुल नहीं है, इसके पैटर्न को समझना है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर से पास आ रहा है, इमेज फोकस से दूर भाग रही है और उसका साइज भी लगातार बड़ा होता जा रहा है। सी पर आकर दोनों का साइज बराबर हो जाता है और ये सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड है। बस एक केस सबसे स्पेशल है, आखिरी वाला, जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जब ऑब्जेक्ट पोल पी और फोकस एफ के बीच होता है, तब इमेज मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल, सीधी और बड़ी। जो शेविंग मिरर होता है ना, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी डेरिवेशन पर, मिरर फॉर्मूला। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। हमें बस रे डायग्राम में 2 जोड़ी सिमिलर ट्रायंगल्स को ढूंढना होता है और मैथ्स का रूल है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो बराबर होता है। हम बस उसी रूल का इस्तेमाल करते हैं, फिर साइन कन्वेंशन लगाकर डिस्टेंसेस को u, v और f से रिप्लेस कर देते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते ही हम फाइनल फॉर्मूला तक आराम से पहुंच जाते हैं। और ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ f है फोकल लेंथ, v है इमेज का डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये एक फॉर्मूला गोलीय दर्पणों के हर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता है। बस एक बात का खास ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को सही से इस्तेमाल करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन को ठीक से समझना होगा। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अपवर्तन का रहस्य। हमने ये तो देख लिया कि जब लाइट टकरा कर लौटती है तो क्या होता है, पर सोचो तब क्या होता होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में घुस जाती है, जैसे हवा से पानी में। वो सीधी नहीं जाती, बल्कि अपना रास्ता थोड़ा बदल लेती है, और बस इसी को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस डायग्राम को देखो जरा, लाइट की किरण एक मीडियम से दूसरे में जाते ही मुड़ गई, पर ऐसा हुआ क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, लाइट की स्पीड में बदलाव। एक उदाहरण से समझो। मान लो आप एक शॉपिंग ट्रॉली को चिकने फर्श पर दौड़ा रहे हो और सामने मोटा सा कालीन आ जाता है। जैसे ही ट्रॉली का पहला पहिया कालीन पर चढ़ेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और ट्रॉली थोड़ी सी मुड़ जाएगी। बस लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब लाइट हवा जैसे रेयर मीडियम से पानी जैसे डेंसर मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अच्छा, अब ये लाइट कितना मुड़ेगी, इसका हिसाब किताब भी एक नियम से होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सीधी भाषा में कहूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई मीडियम लाइट को कितना स्लो करेगा और कितना ज्यादा मोड़ेगा। ये फॉर्मूला sin I by sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन कोई किताबों में छिपा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। आज ही घर पे ट्राई करना। एक पानी के ग्लास में पेंसिल डालना, वो आपको मुड़ी हुई दिखेगी। स्विमिंग पूल का जो तालाब होता है, वो असल में जितना गहरा होता है, उससे कम गहरा दिखाई देता है। रात में तारों का टिमटिमाना और यहाँ तक कि सूरज का उगने से थोड़ा पहले और डूबने के थोड़ा बाद तक दिखना, ये सब अपवर्तन का ही तो कमाल है। अब आता है सेक्शन 3, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अपवर्तन का ही एक बहुत ही स्पेशल और पावरफुल केस है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसमें लाइट दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 100% वापस उसी मीडियम में लौट आती है। ये लाइट को एक तरह से कैद करने की या ट्रैप करने की कला है। लेकिन ये जादुई चीज हमेशा नहीं होती। इसके लिए 2 शर्तें हैं, और ये 2 शर्तें एग्जाम में 100% पूछी जाती हैं, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लो। पहली शर्त, लाइट को हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, जैसे पानी से हवा में, उल्टा नहीं। और दूसरी शर्त, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एक खास एंगल, जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है? ये वो एंगल है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, और जैसे ही आप एंगल को उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा करते हो, लाइट पार जाने की बजाय वापस लौट आती है। और अब हम वापस आते हैं अपनी सबसे पहले सवाल पर, इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है। इस डायग्राम को देखो, ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इसके अंदर लाइट को एक ऐसे एंगल पर भेजा जाता है जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। नतीजा, लाइट केबल से बाहर निकल ही नहीं पाती और अंदर ही अंदर हजारों बार टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हजारों किलोमीटर्स का सफर तय कर लेती है। इसी तरह हमारा सारा डेटा, हमारा इंटरनेट लाइट की स्पीड से हम तक पहुंचता है। और हाँ, हीरे की जो चमचमाहट है, उसका राज भी यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, लेंस की कारीगरी। हमने देख लिया कि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे लेंस की, जो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं,
यानी अपने आर पार जाने देते हैं। लेंस का काम या तो लाइट के किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करना है, जिसे कन्वर्ज करना कहते हैं, या फिर उन्हें फैलाना है, जिसे डाइवर्ज करना कहते हैं। हमारे चश्मे, कैमरे, टेलीस्कोप, हर जगह तो लेंस ही लगे हैं। और एक अच्छी खबर दूं, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला को डिराइव किया था, ठीक वैसे ही हम लेंस फॉर्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है। एक रे डायग्राम बनाओ, उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स के जोड़े ढूंढो और उनकी साइड्स का रेशियो लेकर यू, वी और एफ के बीच का रिलेशन निकाल लो। कॉन्सेप्ट वही है, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग है। और ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। 1/f = 1/v - 1/u। अरे जरा ध्यान से देखो, ये मिरर फॉर्मूला जैसा ही तो है, बस एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ 1/u के आगे प्लस की जगह माइनस का साइन है। बच्चे अक्सर इसी छोटी सी बात में गलती कर देते हैं और पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, मिरर में प्लस, लेंस में माइनस। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, परीक्षा की तैयारी। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, अब वक्त है सारी चीज़ों को एग्जाम के नज़रिए से समेटने का। इस सेक्शन में हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को एक साथ देखेंगे और कुछ फाइनल टिप्स की बात करेंगे ताकि आप एग्जाम में फुल स्कोर कर सको। ये स्लाइड आपके रिवीजन का ब्रह्मास्त्र है। चलो फटाफट देखते हैं। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला बस प्लस माइनस का खेल है। फिर आता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो बताता है कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी है। यहाँ भी ध्यान देना, मिरर के लिए m = -v/u है और लेंस के लिए m = v/u। फिर स्नेल का नियम और आखिर में लेंस मेकर फॉर्मूला। मैं तो कहूँगा एग्जाम से एक रात पहले बस इस एक टेबल पर नजर मार लेना, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने प्रकाश के नियमों की दुनिया को समझा। हमने देखा कि कैसे ये सिंपल से दिखने वाले नियम मिलकर हीरे की चमक से लेकर इंटरनेट जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं। अब जब आप लाइट के इन रूल्स को जान चुके हो, तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करके दुनिया को कैसे बदलना चाहोगे? क्या आप कोई बेहतर सोलर पैनल बनाओगे या शायद अगली पीढ़ी का कोई पावरफुल टेलीस्कोप? सोचना इस बारे में जरूर, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया को बदलने का एक टूल